इस वीडियो में हम टेम्परेचर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, बट इससे पहले आपको उस वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा जिसमें हमने टेम्परेचर को हॉटनेस एंड कोल्डनेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Before starting this video, you should know about few things like what is kinetic energy. Kinetic energy किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण होती है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है और ये पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। ये सभी पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो यहाँ हमें इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो 5 पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर हमें इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हमें सभी पार्टिकल्स की स्पीड को प्लस करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो वैल्यू आएगी वो उन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज आइस 15 डिग्री सेल्सियस पे है। जब आप उसे गर्म करोगे का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आइस वाटर मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की। वाइब्रेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजीशन पे लेफ्ट या राइट और आगे या पीछे मूव करता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है जो अपनी मेन पोजीशन पे लेफ्ट और राइट मूव करता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट किया। वो ऑब्जेक्ट उस हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। इस हीट से उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स वो तेजी से मूव करने लगेंगे और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हेंस उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट देते रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके पार्टिकल्स का मोशन इतना तेज हो जाएगा कि उस मोशन के कारण उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उड़ जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का फेज यानी स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसा कि हमने आइस के केस में देखा था। इस वीडियो में हम यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और इन यूनिट्स को किसने इन्वेंट किया और वाटर के फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टेम्परेचर को बेसिकली 5 टेम्परेचर स्केल या फिर कह सकते हैं यूनिट से मेजर किया जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन एंड र्यूमर। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन 1742 में स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंद्रेस सेल्सियस ने किया था। इसे डिग्री सेल्सियस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस स्केल पे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस से डिफाइन किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल को डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1724 में प्रपोज किया था। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस स्केल पे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से डिफाइन किया जाता है। स्टार्टिंग में जब फ़ारेनहाइट स्केल को प्रपोज किया गया था तब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को आइस, वाटर एंड अमोनियम क्लोराइड यानी साल्ट के मिक्सर से डिफाइन किया जाता था। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट को एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से डिफाइन किया जाता था। केल्विन स्केल का नेम सर विलियम थॉमसन आल्सो नोन एज लॉर्ड केल्विन के नेम पर रखा गया है। इस स्केल पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है। इस स्केल को केल्विन सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस स्केल पर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 273.15 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट को 373.15 केल्विन से
डिफाइन किया जाता है। अगर आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रैंकिन स्केल का नेम मैक्यूरन रैंकिन के नेम पर रखा गया है। रैंकिन स्केल पर भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को 0 डिग्री रैंकिन से डिफाइन किया जाता है। रैंकिन स्केल को डिग्री रैंकिन सिंबल से डिनोट किया जाता है। रैंकिन स्केल पर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 491.67 डिग्री रैंकिन एंड बॉइलिंग पॉइंट को 671.64 डिग्री रैंकिन से डिफाइन किया जाता है। र्यूमर स्केल का नेम सर र्यूमर के नेम पर रखा गया है। इसे डिग्री र्यूमर और डिग्री स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। र्यूमर स्केल पर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर एंड बॉइलिंग पॉइंट को 80 डिग्री र्यूमर से डिफाइन किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन की। मींस एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए कौन कौन से फार्मूलाज का यूज किया जाता है। अगर आपको टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टेम्परेचर की बेसिकली 3 मेन यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ज़्यादातर हम इन यूनिट्स का ही यूज करते हैं। आप जानते हैं कि इन यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। टेम्परेचर यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए वीडियो में दिए गए फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बाद में याद कर सकें। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमें इसे फ़ारेनहाइट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए एंड सोल्व कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 373 केल्विन, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन के रिस्पेक्ट में। इसी टाइप से आप सभी यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको दिए गए फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है, उन्हें सोल्व करना है। वीडियो देखने के बाद आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ट्राई करना, तब आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।